हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि प्रकाश सिंह, कंप्यूटर टीचर कम वेब डेवलपर। आज मैं आपके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कराए जाने वाले नॉन फॉर्मल कोर्स ओ लेवल आईटी, जो कि आईटी सेक्टर का एक फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, उसके सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, जिसका कोड है M2R5, उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके पहले भी मैंने कुछ सेशंस लिए हैं, जिसे मैंने आपके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। और अभी जो सेशंस मैं ले रहा हूँ उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है HTML बेसिक्स, और जिसमें मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं और उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप उन टॉपिक्स के बारे में उस वीडियो में जाके स्टडी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्लोर HTML एडिटर्स। तो HTML फाइल क्रिएट करने के लिए हम किन किन HTML एडिटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। Because HTML document are plain text documents, you can use any text editing program to code HTML and create a web page। तो आप जब क्या करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के लिए क्या करते हैं, प्लेन टेस्ट ये क्या होता है, प्लेन टेस्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अगर किसी आप प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका टेस्ट फाइल बनाने के लिए आप नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एनी टेस्ट एडिटर जिसमें प्लेन टाइप के टेस्ट फाइल्स बनाने के लिए आप उसको क्रिएट करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते थे, उसी प्रोग्राम का इस्तेमाल आप HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज अ वेराइटी ऑफ वेब स्पेसिफिक कोडिंग इन्वायरमेंट। और बहुत से क्या होते हैं HTML के ही कोड करने के लिए स्पेशल इन्वायरमेंट्स आते हैं, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, शॉर्ट फॉर्म में IDE। आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और HTML को वैलिडेशन के लिए भी उसमें क्या होते हैं टूल्स होते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और कुछ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ऐसे आते हैं जिसमें वेब सॉफ्टवेयर भी क्या होता है इंटीग्रेटेड होता है, तो वहीं पे आप उस पे वेब डेवलपमेंट के सारे वेब स्क्रिप्ट या वेब प्रोग्राम वगैरह बना के वहाँ पे एग्जीक्यूट भी करा के उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको IDE वगैरह में मिल जाती है। तो पहले आते हैं, पहला है आपका सिंपल टेस्ट एडिटर। सिंपल टेस्ट एडिटर में कौन कौन से टेस्ट एडिटर्स आ जाएंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो सिंपल टेस्ट एडिटर आल्सो कॉल्ड अ प्लेन टेस्ट एडिटर, जिसके मैंने कुछ नाम आपको गिनाए, जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस 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 हो गया, सबलाइम एडिटर हो गया, जे एडिटर हो गया। तो इसी तरीके से वेरियस एडिटर अवेलेबल है मार्केट में, आप इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्या होते हैं प्रीमियम सर्विस के साथ आते हैं और कुछ क्या होते हैं फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल एप्पल मैक कंप्यूटर्स कम विथ टेस्ट एडिट। तो एप्पल वाली जो इन्वायरमेंट है यानी जो मैक OS होता है उसमें आपको टेस्ट एडिट नाम का सिंपल टेस्ट एडिटर, प्लेन टेस्ट एडिटर मिल जाएगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल टेस्ट एडिटर ऑफर नो फ्रिल्स वर्ड प्रोसेसिंग एंड often the best choices when you are learning to write HTML। तो ये आपको कोई एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे आप नॉर्मली जैसे टेस्ट फाइल क्रिएट करते हो उसी तरीके से आप HTML फाइल भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और दिस बुक यूजेज द विंडोज वर्ल्डपैड एंड नोटपैड टेस्ट एडिटर इन द एग्जाम्पल्स। तो इस बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, शेयर किए गए हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को क्रिएट करने के लिए 2 तरीके के यानी विंडोज वर्ल्डपैड सॉफ्टवेयर एंड नोटपैड एडिटर का इस्तेमाल किया है। और मैं आपको क्योंकि HTML की कोडिंग के बारे में डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं आपको जो है IDE पर भी IDE में भी इस्तेमाल करूंगा और साथ में नोटपैड का भी इस्तेमाल करूंगा, नोटपैड प्लस प्लस का भी इस्तेमाल करूंगा और अन्य जो टेस्ट एडिटर्स हैं उनका भी इस्तेमाल करूंगा, जिससे कि आप सारे टेस्ट एडिटर पे काम करना सीख जाएं कि उस पर किस तरीके से वर्क होगा और कोई भी टेस्ट एडिटर किसी भी कंप्यूटर में मिले तो आप उसके लिए जो है बिल्कुल तैयार रहें।
तो इससे संबंधित टेक्स्ट एडिटर संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट में कई वेबसाइट्स हैं उनका रेफरेंस ले सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से wikipedia.org इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विकीपीडिया में तो आपको सब कुछ मिल जाता है, तो वहाँ पे जाके आप इससे संबंधित जानकारियाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, HTML एडिटर्स है। तो HTML एडिटर क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो HTML एडिटर सच एज एडोब ड्रीमवेयर, एडोब ड्रीमवेयर आपका क्या है, HTML एडिटर है। इसको IDE में आता है, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आ जाता है, क्योंकि ये आपको HTML एडिटिंग की तो फैसिलिटी अवेलेबल कराता ही है, साथ में वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उसकी भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। जैसे CSS फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, PHP के प्रोग्राम भी, वेब स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ASP.NET जितने भी वेब डेवलपमेंट से संबंधित टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड प्रोग्राम आप इस IDE में बना सकते हैं। तो एडोब ड्रीमवेयर एक अच्छा ऑप्शन है IDE के रूप में, आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। और साथ में ये भी फैसिलिटी देता है कि आपको कोड भी ना करना पड़े, आप ड्रैग ड्रॉप करके, यानी वेबसाइट के जो कंटेंट्स होते हैं उसको ड्रैग ड्रॉप करके आप क्या कर सकते हैं, वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसीलिए इसको ये प्रोग्राम आपका आता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट प्रोग्राम में, व्हाट यू गेट प्रोग्राम में आ जाता है ये आपका। आगे चलते हैं हम। डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर राइटिंग HTML कोड, इस तरह के प्रोग्राम डेडिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो केवल और केवल HTML कोड्स या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोड करने के लिए ही यूज किए जाते हैं, मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। These program can be shield you from having to write HTML code by offering a graphical environment for building web page as well as a टेस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट। तो ये इस तरह के जो HTML एडिटर्स हैं उसमें आपको दोनों तरह की फैसिलिटी मिल जाती है, चाहे तो आप किसी भी वेब डिजाइनिंग के लिए आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप जो है GUI इंटरफेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि कंटेंट को ड्रैग ड्रॉप करके, यानी अगर आपको एक टेबल बनानी है तो टेबल की कोडिंग न करके वहाँ पे क्या करते हो, टेबल को ही सीधा पिक करके इंसर्ट टेबल और जाके इंसर्ट कर देते हो, जैसे आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वगैरह में करते थे। तो उसकी कोडिंग क्या होती है, ऐसे एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको कोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी फैसिलिटी भी आपको HTML एडिटर्स में मिल जाती है। और मोस्ट HTML एडिटर विल आल्सो कलर योर HTML टैग्स टू ईजियर वीविंग। और बहुत से जो HTML एडिटर होते हैं, यानी सारे के सारे ही आज के प्रेजेंट टाइम में सारे के सारे ही जो HTML एडिटर हैं उनमें क्या होता है, ये रंग वाली यानी कलर वाली फैसिलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि कोई टैग प्रॉपरली लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, कोई एलिमेंट्स को प्रॉपरली क्लोज किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये क्या करते हैं, कलर क्या होता है इनका अलग अलग होता है, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करने में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है कि कहीं पे हमने कुछ गलत तो नहीं किया है। इसको पकड़ना क्या है, इन कलर के माध्यम से काफ़ी ईजी हो जाता है। और ये क्या करते हैं, आपके कोड्स को वैलिडेट करने के काम में भी आते हैं। हेल्प यू अपलोड फिनिशिंग पेज टू सर्वर। और इनमें क्या होता है, आप इनमें कुछ ऐसे एप्लीकेशन भी इंटीग्रेटेड होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी जो फाइल्स आपने बनाई है, वेब डिजाइनिंग जो की है, उस पार्टिकुलर वेब पेज को सर्वर कंप्यूटर में अपलोड कर सके। इसके लिए क्या होता है, FTP प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, और FTP से क्लाइंट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। तो वो FTP क्लाइंट प्रोग्राम क्या होता है आपका, इन्हीं HTML एडिटर के साथ इंटीग्रेटेड होता है, लाइक एडोब ड्रीमवेयर। तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको सर्वर से कनेक्ट करके यानी यूजर लॉगिन करके अपलोड भी कर सकते हैं सर्वर मशीन पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो यू कैन आल्सो यूज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू राइट HTML। तो आप किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो कॉमनली यूज होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसके अलावा हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में कई और इनअदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। जैसे आपका लिब्रा ऑफिस राइटर हो गया, ओपन ऑफिस राइटर हो गया, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल डॉक्स हो गया, तो इनका भी इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में कर रहे हैं। तो इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी आप क्या कर सकते हैं HTML की कोडिंग करने के लिए। बट जब भी आप अपनी कोडिंग को सेव कीजिए, यानी फाइल्स को सेव कीजिए, तो उसके आगे .html या .htm एक्सटेंशन लगाना ना भूलें, जिससे कि वो क्या हो, HTML फॉर्मेट में ही सेव हो। अगर किसी दूसरे
TXT फॉर्मेट या अनदर कोई फॉर्मेट में सेव हो जाता है तो वो फिर क्या होगा, आपके ब्राउजर में रन नहीं करेगा, आप उसका आउटपुट, उस फाइल का आउटपुट नहीं देख पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड द प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ऐड द अप्रोप्रिएट HTML टैग्स। कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि आपने HTML फाइल बनाई है और वो ऑटोमेटिकली टैग को क्या करते हैं, एक्सटेंशन को ऐड कर देते हैं। तो आप प्रॉपर्ली देख लीजिए, जब आपको सेव एज ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, नीचे एक्सटेंशन दिखाने लगता है, फाइल का नाम लिखा रहता है कि वो किस फाइल फॉर्मेट के साथ उस फाइल को सेव करने वाला है। अगर आपका HTML दिख रहा है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दिख रहा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या होगा, मैनुअली .htm या .html लगा दीजिए। आगे चलते हैं। हाउएवर कमर्शियल वर्ड प्रोसेसर्स टेंड टू स्टोर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विथ योर HTML। तो क्या होता है, यहाँ पे कह रहा है कि जो कमर्शियल वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, किसकी, HTML की होती है, विच कैन मेक अ चैलेंज टू एडिट द फाइल इन द अदर एडिटर्स। तो जो आपकी क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके HTML प्रोग्राम को बनाने में, और यही फैसिलिटी आपको HTML एडिटर्स में भी मिल जाती है। तो सब में ऐसा नहीं होता है, कुछ एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग HTML सिंटेक्स, यानी उसको अंडरस्टैंड करना, समझना कि प्रॉपर क्या होता है HTML का सिंटेक्सिस क्या होता है, किस तरीके से हम क्या करते हैं HTML की कोडिंग करते हैं। तो HTML इज अ लैंग्वेज फॉर द डिस्क्राइबिंग वेब पेज कंटेंट। तो HTML क्या है, आपका एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस के कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, ये हम जानते हैं। HTML रूल्स एंड सिंटेक्स गवर्न द वे इन विच कोड इज रिटन। और ये जो सिंटेक्स होता है डिपेंडेंट ऑन द राइटिंग द कोड, कोड के ऊपर डिपेंड करता है। लर्निंग द राइट वे टू राइट योर कोड कैन सेव योर टाइम। अगर आपको प्रॉपर जानकारी है, सही जानकारी है कोड को राइट करने की, तो आपका क्या होता है, टाइम बचता है। एंड कन्फ्यूजन लेटर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूज होंगे तो आपका क्या होगा, प्रॉपर सिंटेक्स नहीं होगा तो आपका क्या होगा, सही से आपका HTML फाइल क्रिएट नहीं होगी, वेब पेज क्रिएट नहीं होगा तो सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा, सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपको सही रिजल्ट GUI फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा किसी भी HTML फाइल का। तो राइटिंग HTML ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है, इसको स्टडी करेंगे हम। इन HTML टैग्स डिटरमाइन हाउ पेज कंटेंट इज ऑर्गेनाइज एंड फॉर्मेटेड। तो जो HTML टैग्स है वही डिटरमाइन या कंट्रोल करता है या ऑर्गेनाइज करता है किसी भी कंटेंट को, कि वो क्या होगा, GUI फॉर्म में दिखेगा कैसे, उसकी फॉर्मेटिंग होगी कैसे। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम क्या होता है HTML के अंदर या HTML फाइल के अंदर टैग के माध्यम से होता है। टैग कंसिस्ट ऑफ वर्ड आर एब्रीविएशंस सराउंडेड बाई एंगल ब्रैकेट्स। तो ये क्या है, ये वर्ड्स होते हैं जो एंगल ब्रैकेट के बीच में होते हैं, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट होता है, उनके बीच में क्या होता है, टैग होता है। टैग कैन बी रिटन यूजिंग अपर या लोअर लेटर्स। किसी भी टैग नेम को हम अपर या लोअर केस का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यू कैन टाइप टैग नेम इन अपर केस टू डिस्टिंग्विश द कोड फ्रॉम अदर टेक्स्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टैग नेम को अपर केस से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और कोड फ्रॉम द अदर टेक्स्ट, या अदर टेक्स्ट का भी इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, कोड करने के लिए कर सकते हैं। चाहे आप अपर केस का इस्तेमाल करिए चाहे लोअर केस का इस्तेमाल करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दिस इज नॉट केस सेंसिटिव। और दिस HTML कोड क्रिएट अ पैराग्राफ इन योर पेज। जो नेक्स्ट सेंटेक्स लिखा हुआ है ये वाला, तो इसमें देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया गया है। इस पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है वो क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड मैसेज क्या होगा, आपको ब्राउजर विंडो में दिखेगा जब ये अगर इस तरह का सिंटेक्स हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इस तरह की फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं ब्राउजर के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो है वो है टैग स्ट्रक्चर। टैग स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, टैग स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपका क्या होता है, एंगल ब्रैकेट होता है, उसके बीच में क्या होता है, कुछ टेक्स्ट होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। टैग दो तरीके के होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, और जहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बहुत दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट हो जाता है, जैसे पैराग्राफ, अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों पैराग्राफ का टैग है और साथ में उसके बीच में कोई कंटेंट भी लिखा हुआ है, जैसे ये आपका
ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया, और ये हेलो वर्ल्ड बीच में हो गया। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं। बहुत दोनों को क्या बोलते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग टैग जहाँ होगा उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोला जाएगा। एलिमेंट भी कई तरीके के होते हैं जिसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे इस पैराग्राफ को स्टडी करेंगे। तो सर्टेन स्ट्रक्चरल एचटीएमएल टैग आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट ऑफ योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो अलग अलग तरीके के जो टैग्स होते हैं उनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके के डिफरेंट पार्ट ऑफ द वेब पेजेस के बारे में जानकारी के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉडी एंड बॉडी टैग सराउंडेड द मेन बॉडी कंटेंट। तो ये जो बॉडी ओपनिंग टैग है या बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है, इनके बीच में जो मेन बॉडी होती है, किसी भी वेब पेज से रिलेटेड जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है, इन्हीं के बीच में होती है। अपेयर इन द ब्राउजर विंडो, जो कि ब्राउजर विंडो के अंदर आपको ट्रांसलेट होने के बाद GU फॉर्म में दिखेगी, GUI फॉर्म में दिखेगी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फॉर्म में। मेनी टैग्स सच एज द ग्राफ टैग्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। आर रिटन यूजिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, मैंने बताया। सच एज इमेज टैग, इमेज टैग के अंदर ये एलोन होता है, मतलब ये एम्पटी टैग में आ जाएगा आपका। इसके अंदर न ओपनिंग टैग होता है और न क्लोजिंग टैग होता है। तो क्लोजिंग टैग मस्ट ऑलवेज इंक्लूड अ स्लैश, कोई भी क्लोजिंग टैग अगर होगा तो उसमें क्या होता है, स्लैश जरूरी होता है, स्लैश लगा होता है उसमें बिफोर द टैग नेम से पहले। तो यहाँ पे कुछ टैग्स दिए हुए हैं, तो इसको देख लीजिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी टैग्स को, ओपनिंग या क्लोजिंग टैग को हम लिखते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज। तो टैग के बारे में हम लोगों ने जान लिया, एलिमेंट के बारे में जाना। अब जानेंगे कि जो हमारा एट्रीब्यूट है वो क्या चीज़ है और वैल्यू क्या होती है, एट्रीब्यूट और वैल्यू होती क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखिए P के साथ अलाइन यूज हुआ है इक्वल टू फिगर में लेफ्ट। तो जो अलाइन है ये क्या है, आपका एट्रीब्यूट है जिसके साथ लेफ्ट वैल्यू एसोसिएटेड है, यानी अलाइन क्या करता है, लेफ्ट वैल्यू रखता है। तो जब भी क्या होगा, ये पैराग्राफ एग्जीक्यूट होगा, इसका अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, यानी लेफ्ट साइड में ये चला जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। तो अलाइन भी क्या होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है। 3 तरह के अलाइनमेंट होते हैं आपके वेब पेजेस के अंदर। आप किसी भी एलिमेंट के साथ इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या करता है, जो टैग्स या एलिमेंट होते हैं उनके एक्स्ट्रा बिहेवियर या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है किसको, वेब ब्राउजर को, जिससे उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, उसको रेंडर कर सके, इंफॉर्मेशन को GUI फॉर्म में डिस्प्ले कर सके। तो यू कैन असाइन ए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट टू ईच HTML टैग टू कस्टमाइज इट्स बिहेवियर को कस्टमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट का इस्तेमाल टैग के साथ कर सकते हैं। मोस्ट एट्रीब्यूट वर्क बाय सीटिंग अ न्यूमेरिक एंड डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज। बहुत से एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उनकी क्या होती है, जो वैल्यूज होती है वो न्यूमेरिक होती है, डिस्क्रिप्टिव हो सकती है, यानी टेक्स्ट भी हो सकती है और न्यूमेरिक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेट अ पैराग्राफ अलाइनमेंट ऑन द पेज यूजिंग द अलाइन। तो या जैसे अलाइन का यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताया है कि अलाइन क्या है, एक आपका एट्रीब्यूट है और जिसमें जो वैल्यू हम डालते हैं वो लेफ्ट, राइट या सेंटर डाल सकते हैं, जैसा कि पैराग्राफ में दिया है आपका एट्रीब्यूट अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट और सेंटर। द कोड फॉर क्रिएटिंग अ सेंटर पैराग्राफ लुक लाइक दिस। अगर सेंटर करना चाहते हैं तो आपको अलाइनमेंट सिंपली क्या कर देना है, उसके अंदर वैल्यू सेंटर डाल देनी है, तो क्या हो जाएगा आपका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, सेंटर्ड हो जाएगा। एट्रीब्यूट ऑलवेज गो इनसाइड द ओपनिंग HTML टैग। हमेशा एट्रीब्यूट क्या होता है, ओपनिंग टैग के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, क्लोजिंग टैग के साथ कभी इस्तेमाल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ओपनिंग टैग के साथ इस्तेमाल होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड इट गुड फॉर्म टू इनक्लोज एट्रीब्यूट वैल्यू इन द कोटेशन मार्क। और सभी एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज होती हैं हमेशा गुड प्रोग्रामिंग रीजन की वजह से, या हम कह सकते हैं कि सही तरीके से कोड करने के लिए हमें इसे डबल कोटेशन मार्क के अंदर डिक्लेयर करना होता है, कोटेशन मार्क के अंदर डिक्लेयर करना चाहिए हमेशा। तो ये वाली हमारी क्या होती है, पैराग्राफ समाप्त हो गया है, हेडिंग समाप्त हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग है आपका एंटिटीज। तो एंटिटीज को भी समझ लेते हैं कि एंटिटीज होता क्या है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो यू कैन ऐड स्पेशल कैरेक्टर्स टू अ पेज such as a copyright symbol or a fraction by using special codes called entities।
तो जब आप क्या करते हैं कोई स्पेशल सिंबल या फ्रैक्शंस वगैरह का क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली मान के चलिए कि स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, एंटिटीज बोला जाता है। एंटिटीज रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स नॉट रीडली अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड, जो कि क्या करते हैं रीडली अवेलेबल नहीं होते हैं कीबोर्ड्स के अंदर। ऐसी जब आप सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है आपका एंटिटीज होता है। ऑल एंटिटीज आर प्रीसीडेड बाई एन M%, जितनी भी एंटिटीज है उनको M% से जो है क्या कर दिया जाता है, दिखाया जाता है, एंड फॉलोड बाई ए सेमीकोलन, और सेमीकोलन होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कोड एड अ कॉपीराइट सिंबल टू योर पेज। तो M% कॉपी, तो M% जब आप कॉपी करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, सेमीकोलन भी लगाया आपने, तो ये क्या है एंटिटी है, और इसका काम क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर कॉपी राइट का क्या है इंसर्ट करने का काम क्या होता होगा। यानी वेब पेज में आपको कॉपीराइट वाला एक सिंबल देखने को मिलेगा जब इस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से कई एंटिटीज होती हैं जो आगे मैं HTML की प्रोग्रामिंग में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसकी पूरी लिस्ट के बारे में ही डिस्कस करूंगा डिटेल से। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एवॉइडिंग सिंटैक्स एरर्स, हम कैसे अवॉइड करें सिंटैक्स में होने वाले एरर को कैसे अवॉइड करें, इसके बारे में हम जानेंगे। टू अवॉइड HTML एरर्स ऑलवेज टेक द टाइम टू प्रूफरीड योर कोड। मोस्ट HTML एडिटर हैव फीचर दैट हाईलाइट बैड सिंटैक्स। तो ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं प्रूफ रीड, मतलब कुछ ऐसे क्या होते हैं स्पेशल एडिटर्स भी होते हैं, टेक्स्ट एडिटर या प्लेन टेक्स्ट एडिटर भी आते हैं, जैसे नोटपैड++, उसमें ये फैसिलिटी होती है कि वो हाईलाइट कर देता है कलर के माध्यम से आपके बैड सिंटैक्स को, यानी बैड सिंटैक्स को क्या करेगा, दिखा देगा, जिससे कि आप उसको सही कर सकें, या सजेशन देने लगता है कि आपको ये प्रॉपरली सही सिंटैक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरीके से जो IDE होती है उसमें भी ये फीचर्स होते हैं। तो आप इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके इन सारे चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ये जो एरर होती हैं इन एरर को अवॉइड कर सकते हैं। मेक श्योर योर टैग हैव ब्रैकेट्स, योर क्लोजिंग टैग इंक्लूड a स्लैश एंड योर एट्रीब्यूट वैल्यू आर सराउंडेड बाय कोटेशन मार्क्स। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्रॉपर जो टैग है वो क्या होगा, एंगल ब्रैकेट, उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगा होना चाहिए। साथ में अगर आपका कोई क्लोजिंग टैग है तो उसके पहले क्या हो, टेस्ट के पहले यानी क्लोजिंग टैग का नाम लिखने से पहले उसके पहले आप स्लैश का इस्तेमाल करें, स्लैश लगाइए। और कोई भी एट्रीब्यूट का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यूज है उसको सराउंडेड बाय कोटेशन मार्क, यानी कोटेशन मार्क के अंदर ही रखिए, हमेशा उसको कोटेशन मार्क लगा के रखिए। और मल्टीपल HTML टैग्स शुड बी प्रॉपरली नेस्टेड। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, HTML का कोई कोड कर रहे हैं और उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या टैग्स का इस्तेमाल है तो प्रॉपरली नेस्टेड हो, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली नेस्टेड हो, इनका भी ध्यान रखना क्या है जरूरी है। अगर प्रॉपरली नेस्टेड नहीं होगा तब पर भी क्या होगा, सिंटैक्स एरर आ सकती है। मीनिंग योर क्लोजिंग टैग शुड बी इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द ओपनिंग टैग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका पैराग्राफ अलाइन सेंटर किया हमने, इसके बाद बोल्ड का इस्तेमाल किया, माई टेस्ट को बोल्ड करेंगे हम बोल्ड टैग या एलिमेंट के माध्यम से, इसके बाद बोल्ड टैग को हमने क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ को क्लोज नहीं किया गया है, पहले किसको क्लोज किया गया है, बोल्ड को क्लोज किया गया है, और इसके बाद पैराग्राफ को क्लोज किया गया है। तो ये एक सही तरीका है नेस्टिंग करने का, एलिमेंट को नेस्टिंग करने का। अगर यहीं पे आपने क्या कर दिया होता, पैराग्राफ को पहले क्लोज कर दिया होता है, इसके बाद बोल्ड को क्लोज करते हैं, यानी ओपनिंग टैग बोल्ड का यूज किया और ओपनिंग टैग पहले से ही पैराग्राफ वाला ओपन है, और इसके बाद आप पहुंचे और बोल्ड को क्लोज ना करके आपने क्या कर दिया, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल कर लिया, इसके बाद फिर बोल्ड को क्लोज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक इनवैलिड सिंटैक्स के रूप में क्या होगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी आपका ये प्रॉपर क्या होगा, सेंटेंस नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, यानी प्रॉपरली आपको क्या करना होगा, नेस्टेड करना होगा अगर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टू help make your HTML readable, consider using a new line to type code instead of running everything together one line।
मतलब आप अगर नेस्ट मतलब अलग अलग तरीके के टैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करें, हर एक टैग को एक नई लाइन के साथ ही स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, कोड क्या होता है ज़्यादा रीडेबल होता है और कोड में जो एरर होती है वो उसकी संभावना क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। छोटी छोटी लाइनों को बना छोटी छोटी लाइनों का इस्तेमाल करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्राम्स में। उससे क्या होगा, आपका जो कोड होगा वो ज़्यादा मोर रीडेबल होगा। आगे चलते हैं। डूइंग सो विल नॉट इफेक्ट हाउ योर पेज इज डिस्प्ले। और इसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई वेब पेज जैसा है उसमें कोई क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। इससे क्या होगा, बस एक ही चीज़ बेटर होगी कि आप जो है सिंटेक्स एरर करने से बच जाएंगे, अवॉइड कर देंगे उसको। और साथ में आपका जो है कोड क्या होगा, मोर रीडेबल होगा। अगर उसमें आप नेक्स्ट टाइम कुछ सुधार या अपग्रेडेशन करना चाहें तो आपके लिए कोड रीडेबल होगा, ज़्यादा ईजी होगा कि आप उसको समझ के उसमें फिर क्या कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस कर पाएँ। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों या रूल या गाइडलाइंस का प्रयोग करते हैं कोडिंग करने के लिए। किसकी कोडिंग करने के लिए, HTML की कोडिंग करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा व्यू HTML कोड इन अ ब्राउज़र। तो हम HTML कोड को ब्राउज़र के अंदर कैसे व्यू करते हैं, तो ये वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।